कुछ ऐसे वाकया हो जाएगा जो विल एंड दैट विल बी द एंड। और इनको ऐसा लगता है कि जब तक 500 किलोमीटर की रफ्तार से भारत नहीं भागेगा तब तक कैचअप नहीं करेगा। इनको ऐसा लगता है कि पहले इंडिया धीरे धीरे चलते चलते बहुत पीछे छूट गया है, तो इसलिए चाबी सारे विभागों को यहाँ पे, चीमा साहब आप कभी आए दिल्ली में आपको दिखाऊं, बेचारे घर जाना भूल गए। यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर थे ना सीनियर, हु आर द ब्यूरोक्रेसी, वो बेचारे बीवी बच्चों की शक्ल देखना, घर जाना भूल गए, ऐसी चाबी लगा रखी है। आज मोदी जी का कोई है नहीं आगे पीछे वाला, उनका कोई फैमिली नहीं है। एक माँ है उनकी, कुछ भाई हैं उनके, उनसे साल में एक बार मिलते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं माँ के, आशीर्वाद लेके खाना खा के वापस आ जाते हैं। कोई है नहीं आगे का ना पीछे का, कोई है नहीं उनका। उनका यही है, वही घर है, वही ऑफिस है, वहीं पे काम करना है। तो सबकी पट्टी परेड कर रखी है मोदी जी ने, सॉलिड वाली। इमरान खान साहब जब से ऑपोजिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। खान साहब ने पहले भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट के जख्मों पे और जो एक खास तबका है उसको बताने के लिए कि योर फॉरेन पॉलिसी इज फ्लोर। लेकिन एक बात यहां से बिल्कुल खान साहब भूल जाते हैं, जो बहुत टेक्निकल बात है। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है, वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदा रहा, उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। कौम को गलत इशारे देते हैं, एक तरफ हकीकी आजादी का इशारा देते हैं, एक तरफ कहते हैं अमेरिका की आजादी से, गुलामी से अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना, दूसरी तरफ अमेरिका में लॉबी फर्म हार कर लेते हैं। तो हर चीज के अंदर आपका तजाद है। या तो खान साहब की एज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये जो बाइडन से थोड़े छोटे हैं, मेरा मकसद 70 साल तो इनकी भी एज, 17 बतरिया कहते ना, तो पता है ना 17 बतरिया, कोई उसको 70 साल के बंदे को कोई पता नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है इशारे खुदा से ऊपर की तरफ जो उठने शुरू हो जाते हैं। अक्सर खान साहब कहते हैं कि कब्र में जाकर फरिश्तों को जवाब क्या देना, क्योंकि 70 साल की एज में आपको फिर जन्नत दोज़ख नजर आना शुरू हो जाती। तो वो एक तो खान साहब को बिल्कुल पता नहीं चलता कि पिछली स्पीच में मैंने क्या कहा था, और उसी तनाजर के साथ इनके कल एक 100 मिनट की इन्होंने स्पीच कल दी है और उसमें एक भी नई बात नहीं है। 4 डेफिनेशंस गुलामी की कर दी और 4 डेफिनेशंस इन्होंने खौफ की कर दी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इररेलेवेंट। और एक भी नई बात नहीं की थी। लेकिन एक बात जरूर है कि बौखलाहट है, नर्वसनेस है और खौफ है। ये जो स्पीड है जिससे मोदी जी काम कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी अनकंफर्टेबल स्पीड। मैं एक ये बात बताना चाहता हूं, एक जमाने में पीएमओ में काम होता था 8 साढ़े 8 घंटे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, अब वहां पे 24 घंटे बत्ती जलती है। और लॉट ऑफ पीपल आर वेरी अपसेट इन इंडिया, और ये बात सच है चीमा साहब, मैं आपसे गलत नहीं बताऊंगा, झूठ क्या बोलना है इसमें। पीपल आर वेरी अपसेट इन इंडिया बिकॉज ये जो स्पीड है, जब गाड़ी आपकी 40-50 पे चल रही हो या 20-30 पे चल रही हो, सडनली एक बंदा है और कहे कि ये तो 250 पे चलेगी। अरे साहब एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे साहब ये कैसे, हमसे तो पूछा ही नहीं 250 पे चला रहे हो। तो ये होता है। सो मोदी जी इज अ मैन इन अ हरी, ये बात सच है, ही इज अ मैन इन अ हरी। लेकिन इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अब देखिए जैसे जीएसक्यूआर बनता है किसी का, ठीक है, जीएसक्यूआर बना, जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती है ना, मिडिल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपका जीएसक्यूआर बना किसी भी हथियार का, राइट। उसके बाद आपने पेपर वर्क उसका जारी करा, उसने आपने बनाया, कौन कौन बनाएगा इस हथियार को, फाइनल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसको अप्रूवल देगी कि इतने 1000 करोड़ की डील है, कर लो आप। वो जो चीज है, देखिए कौन सा हथियार किसको चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, कब चाहिए, इसमें मोदी जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन फौज ने मांग लिया और ये मुझे आई वांटेड एज ऑफ यस्टरडे, तो साहब कितनी जल्दी चाहिए आर्मी को। एक जमाना था हाँ साहब वो जाएगा, फाइल जाएगी, बड़े बाबू साइन करेंगे उस पर, तो ये सब खत्म हो गया है इंडिया में। अब प्राइम मिनिस्टर खुद सर पे बैठ के बोलता है कि बॉस मुझे